हेलो एंड वेलकम टू एडवांस ड्राइविंग ट्यूशन। इस वीडियो में हम मूविंग ऑफ एंड स्टॉप करेंगे, क्योंकि एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ वीडियो बना के बताएं कि हमें मूविंग ऑफ एंड स्टॉप कैसे करना पड़ता है, क्योंकि कई दफ़ा हम जब गाड़ी खड़ी करते हैं तो हम फुटपाथ से ज़्यादा दूर चले जाते हैं, या कई दफ़ा हम फुटपाथ के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं। तो कोई ऐसी चीज़ बताएं जिससे हमें पहचान हो और पता चले कि जब भी हम गाड़ी खड़ी करेंगे ना तो हम ज़्यादा दूर चले जाएँ फुटपाथ से और ज़्यादा नज़दीक ना आ जाएँ फुटपाथ के। तो इस टाइम पे हमने फुटपाथ के पास गाड़ी खड़ी की हुई है, जो कि तकरीबन कोई 6-7 इंचज़ अवे है फ्रॉम द फुटपाथ। अब यहाँ से हम गाड़ी को मूव करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी को खड़े करने से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए। कई दफ़ा होता है कि जब हम गाड़ी खड़ी करते हैं तो हम रेफरेंसेस यूज़ करते हैं, जब हम अपने स्टूडेंट को टीच करते हैं तो हम उनको रेफरेंस देते हैं। तो जब भी वो गाड़ी खड़ी करते हैं तो हमेशा वो रेफरेंस के साथ वो गाड़ी खड़ी करते हैं और गाड़ी आसानी से पार्क हो जाती है या आसानी से फुटपाथ के नज़दीक आ जाती है। तो अब जब हम गाड़ी चलाएँगे तो हम आपको बताएंगे कि यहाँ से जब हम गाड़ी चलाएंगे तो हमने कैसे गाड़ी को रोकना है। अब यहाँ से हम गाड़ी को लेके जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इस जंक्शन को क्रॉस करने के बाद हम गाड़ी को रोकेंगे, तो फिर देखते हैं कि कैसे होता है। अब यहाँ से हम मूव करने लगे हैं, 6 पॉइंट चेक्स किए हैं, पीछे कोई गाड़ी नहीं आ रही, पेडेस्ट्रियन भी कोई नहीं नज़दीक, तो हम गाड़ी को सिग्नल दिए बगैर गाड़ी निकाल लेंगे। और उसके बाद अब सेकंड गियर में आके अब यहाँ पे हम गाड़ी को खड़ा करेंगे। यहाँ पे लेफ्ट पे तो हम सेंटर मिरर दे के लेफ्ट का मिरर दे के सिग्नल दिया लेफ्ट का। और अगर ये वाला देखिए, ये डॉट जो है ना, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ एज अ रेफरेंस। ये डॉट को करीब लेके आऊँगा अगर फुटपाथ के, तो जो ही ये कर्व पे टच हो जाएगा, स्टीयरिंग को हल्का सा राइट में घुमा दूंगा और गाड़ी को सीधा कर दूंगा उसके बाद। और मेरी गाड़ी ऑटोमेटिकली जो है ना वो फुटपाथ के नज़दीक आ गई। हैंड ब्रेक लगा के सिग्नल बंद करके मैं गाड़ी को खड़ा कर दूंगा। अब इस टाइम के ऊपर मेरी गाड़ी जो है तकरीबन कोई 6-7 इंच वे है फुटपाथ से, जो कि बेस्ट गैप है। 8 to 10 इंचज़ वे का होता है मोस्टली जब हम गाड़ी खड़ी करते हैं, तो आपकी गाड़ी 8 से 10 इंच तक अवे होनी चाहिए फुटपाथ के। तो इस टाइम पे ये बेस्ट पोजीशन है मेरी गाड़ी को रोकने के लिए। रेफरेंस को हमेशा यूज़ करते हैं। जब रेफरेंस यूज़ किया जाए तो कोशिश करें कि जब हम कई दफ़ा स्टूडेंट गाड़ी खड़ी करने लगते तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब गाड़ी को खड़ा करते हैं तो वो लेफ़्ट का मिरर देखना शुरू कर देते हैं टू मच, और कोशिश करते हैं कि पीछे से गाड़ी जो है ना वो फुटपाथ के पास आना शुरू हो जाए, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि गाड़ी पीछे से बाद में आएगी, लेकिन उसने पहले आगे से जाना है। तो कोशिश अपनी जो आपकी सारा कॉन्सेंट्रेशन है ना वो फ्रंट के ऊपर रखिए कि आगे से मेरी गाड़ी नज़दीक चली जाए। जब आगे से गाड़ी ऑटोमेटिकली नज़दीक जाएगी तो पीछे से आपको खुद ही गैप मिल जाएगा, पीछे से आपकी गाड़ी खुद ही लगना शुरू हो जाएगी अगर आपकी गाड़ी फ्रंट से ठीक लगी होगी। लेकिन अगर आप सिर्फ लेफ्ट मिरर को देख कर गाड़ी को खड़ी करना शुरू कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली अगर लेफ्ट से गाड़ी अंदर तो आ जाएगी, लेकिन वो इस सूरत में आएगी कि फ्रंट से आपकी गाड़ी बाहर निकली होगी, तो आपको लगेगा कि पीछे वाला हिस्सा गाड़ी का अंदर आ चुका है। अब यहाँ से हम दोबारा से मूव करेंगे। 6 पॉइंट चेक्स किया हमने। अब सिग्नल देंगे क्योंकि सामने से गाड़ी आ रही है और मेरे पास ऑब्स्ट्रक्शन है यहाँ पे। अब इस गाड़ी के जाने के बाद हल्का सा गाड़ी को बाहर निकाल के, क्योंकि पीछे से कोई नहीं आ रहा था, गाड़ी को सीधा करेंगे। ये गाड़ी देख लेंगे ये रुकी हुई है, तो हम चलना शुरू कर देंगे। अब यहाँ से हम फर्स्ट टर्न लेफ्ट करेंगे, जो कि इस गाड़ी के बाद है। सेंटर मिरर दे के लेफ्ट मिरर दे के सिग्नल दिया हमने लेफ्ट का, और अपने गियर को लो करके स्पीड को लो करके और आराम से हमने टर्न किया बगैर रुके हुए। मिरर में देख लिया कोई नहीं है, तो सीधा अपनी साइड पे आ गए। सेंटर मिरर में आए, सेंटर का मिरर देखा वो सामने से गाड़ी आ रही है, तो हम यहीं पे गाड़ी को रोक देंगे, क्योंकि राइट साइड पे हमारी राइट साइड के ऊपर काफ़ी अच्छा गैप है, तो उस गाड़ी को जाने देंगे और उसको रास्ता दे देंगे। जब भी ये मीटिंग सिचुएशन होती है, जब भी गाड़ी को खड़ा करना है तो पहली गाड़ी से दूर और सेंटर लाइन के नज़दीक खड़ा करना है। राइट मिरर देख के गाड़ी को मूव ऑफ किया, तो वो साइकिलिस्ट आ रहा है सामने से। अब हम चलते जाएंगे। हम राइट पे गैप देख रहे हैं कि राइट के ऊपर अच्छा गैप है, साइकिलिस्ट स्लो हो गया थोड़ा सा, हम भी स्लो कर लेते हैं, दोनों एक दूसरे के पास से गुजर के आराम से हम पीछे चलेंगे। अब हम इस जंक्शन को क्रॉस करने के बाद फिर से लेफ्ट के ऊपर गाड़ी खड़ी करेंगे, तो अब सिग्नल यहाँ पे नहीं देगी, क्योंकि मेरी गाड़ी पीछे से बाहर से आ रही है लेफ्ट की तरफ से, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। मिरर देखा, सिग्नल दिया लेफ्ट का, और फिर से इस डॉट को हम यूज़ कर रहे हैं एज ए रेफरेंस। ये जो ही कर्व के साथ टच हो गया, फ्रंट अंदर आ गया, हल्का सा स्टीयरिंग को राइट पे घुमाया। अब देखा मैंने पीछे की तरफ, तो मेरा जो गैप नज़र आ रहा है नाइस गैप है। फिर से हैंड ब्रेक लगा के गियर निकाल के सिग्नल बंद कर दिया और गाड़ी को आराम से फिर से हमने खड़ा कर दिया। ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप गाड़ी मिडिल ऑफ द रोड, गाड़ी ज़ाहिर हम सेंटर ऑफ द रोड अपनी लेन में गाड़ी चला रहे होते हैं, तो जब हम एग्जामिनर आपसे पूछता है कि स्टॉप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, या इंस्ट्रक्टर आपको बोलता है कि स्टॉप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो
गाड़ी का पहले फ्रंट का जो हिस्सा है वो अंदर जाएगा, पहले लेफ्ट की तरफ आएगा, और गाड़ी जो है वो ऐसे लेफ्ट की तरफ जा रही है कि फ्रंट ऑफ द कार जो है वो कर्व की तरफ जा रहा है, लेकिन बैक ऑफ द कार जो है वो अभी भी फ्रंट कर्व की तरफ नहीं आया। तो जो ही आपका फ्रंट ऑफ द कार जो होता है वो गाड़ी के नज़दीक आ जाता है, सॉरी कर्व के नज़दीक आ जाता है, तो आप स्टीयरिंग को हल्का सा राइट पे घुमा देते हैं। राइट से घुमाने का ये होता है कि आप जो फ्रंट है वो आहिस्ता से बाहर निकल जाएगा, और पिछला हिस्सा जो है अब वो गाड़ी वो कर्व के नज़दीक आना शुरू हो जाएगा। जो ही आपने देख लिया कि मेरा वो जो रेफरेंस था, मैं इस रेफरेंस को यूज़ कर रहा हूँ बार बार, तो ये डॉट लगा होता है। जो ही जो रेफरेंस है वो फुटपाथ के साथ पैरेलल हो जाता है, तो मैं उसको ड्रैग अलोंग करता हूँ कर्व के साथ, वो पिछला हिस्सा जो होता है वो ऑटोमेटिकली गाड़ी के अंदर आ जाता है और गाड़ी सीधी खड़ी हो जाती है। अब एक दफ़ा फिर से करेंगे, यहाँ से मूव ऑफ करते हैं। 6 पॉइंट चेक्स किए हैं। इस साइकिलिस्ट के बाद पीछे कोई नहीं है, तो हमें सिग्नल की जरूरत कोई नहीं है, सीधा बाहर निकल आएंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी करनी है, तो सब देखने के लिए हमें जगह ढूंढनी पड़ेगी, आप नज़र रखनी पड़ेगी यहाँ पे। अब वो सामने हमें जगह नज़र आई है, सेंटर मिरर देखा, लेफ्ट का मिरर देख के हमने सिग्नल दिया लेफ्ट का, क्योंकि पेडेस्ट्रियन भी मूव कर रहे हैं। अब फिर से वही है कि हमने स्टीयरिंग को घुमाया लेफ्ट की तरफ, फ्रंट ऑफ द कार गोइंग क्लोज टू द कर्व। जो ही वो डॉट जो है वो टच हो गया, आउट पुल द स्टीयरिंग बैक टू द राइट स्लाइडली, डॉट टच हो गया, और अब स्टीयरिंग को सीधा करके हैंड ब्रेक लगा के गियर ऑफ करके सिग्नल बंद कर दिया और पैडल को रिलीज़ कर दिया। और फिर से अब जो पोजीशन हमारी है वो परफेक्ट पोजीशन बन गई है। अगर मैं आपको, गाड़ी तो बंद हो चुकी है, मगर आपको डोर खोल के यहाँ से अगर कैमरा उतार के हल्का सा आपको पोजीशन दिखाऊं गाड़ी की, तो अगर ये आपको नज़र आ रहा हो यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि गाड़ी की पोजीशन इस टाइम परफेक्ट है यहाँ पे गैप के साथ। अगर यहाँ से अब मैं गाड़ी से निकल के मैं भी आपको दिखाऊं, रास्ता क्लियर है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो बेहतरीन गैप है, 8 to 10 इंचेस अवे फ्रॉम द कर्व, जो कि परफेक्ट गैप काउंट किया जाता है आपकी पार्किंग के लिए।